Good morning, friends. We are back again. We are back with one more video lecture. Dear students, as you all must be knowing, last time we were discussing about chapter number 4. Chapter number 4 is totally about special students, जिनको हम कहते हैं students with special needs, children with special needs, और दूसरी भाषा हम कहते हैं उनको differently abled. इस चैप्टर के अंदर अगर आपने वो फर्स्ट पेज देखा हो, सो देयर वर 6 थियरीज, आई मीन 6 टॉपिक्स, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक जो थे कंसेप्ट ऑफ डिसएबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दिस वाज नंबर 1, एंड टाइप्स ऑफ डिसएबिलिटीज, इट्स कॉजेस एंड नेचर, दिस वाज नंबर 2. So we completed these 2 topics. आज हमको थर्ड टॉपिक शुरू करना है, which is the most biggest topic of this chapter. तो जैसे second topic was about disability, this is about disorder. So name of this third topic in this chapter, it is types of disorder, its causes and nature. तो आइए इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं. जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जहाँ ये टॉपिक का नाम लिखा है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेस एंड नेचर, ब्रैकेट में 5 शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं: ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD. ये 5 जो नाम हैं वो सब डिसऑर्डर के हैं. हमने पहले पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में कि बेसिकली डिसेबिलिटी वर्ड इज रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू ब्रेन एंड माइंड प्रॉब्लम्स. सो दीज आर द 5 डिजीज ऑफ माइंड, यू कैन से, यू नो. सो ये 5 के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है. सबके बारे में 2 बातें आएंगी, एक उसका इंट्रोडक्शन और एक उसके सिम्टम्स, कि ये बीमारी वाले बच्चों के सिम्टम्स क्या होते हैं. So first one is ADHD. As I said, there are 5. ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. You need to remember all these 5 full names. 1 mark small question comes every time from this chapter about these names. So first one, ADHD, is, as I said, attention deficit hyperactivity disorder. Second, SPD will be sensory processing disorder. Third one, ASD, will be autism spectrum disorder. Fourth, ODD, will be oppositional defiant disorder. And last one, OCD, would be obsessive compulsive disorder. ये 5 फुल फॉर्म है. यू विल कम टू नो ईच एंड एवरी वन जैसे जैसे हम करते जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस फर्स्ट वन. पर उससे पहले 2 लाइन का ज़रा इंट्रोडक्शन. एज स्टेटेड अर्लियर, अ डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर और बोथ रिजल्टिंग फ्रॉम अ जेनेटिक और एम्ब्रियोनिक फेलियर इन द डेवलपमेंट और फ्रॉम exogenous factors such as poison, trauma or a disease is called disorder. पहले डेफिनेशन आ चुकी है जब हम कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर कर रहे थे, तो उसी को दोहरा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन, मतलब कार्य, बॉडी का कोई भी कार्य, स्ट्रक्चर या दोनों, इनमें कोई प्रॉब्लम होना, डिस्टर्बेंस होना, किन के कारण? जेनेटिक प्रॉब्लम या किसी बीमारी, किसी जहर या किसी भी दूसरी प्रॉब्लम के कारण इनमें कोई भी डिस्टर्बेंस होना, उसको कहा जाता है डिसऑर्डर. तो पहले डेफिनेशन लिखी यहाँ पे कि डिसऑर्डर क्या होता है, जिस आपको रिमाइंड करवा रहे हैं. अब 1 बाय 1 सारे डिसऑर्डर लेते हैं. आइए, फर्स्ट वन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD. लेट्स सी व्हाट द इंट्रोडक्शन सेज. इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ऑब्वियसली, of the neurodevelopment type. It is characterized by problems paying attention, excessive activity or difficulty in controlling behavior which is not appropriate for a person's age. किसको कहते हैं? ये बीमारी होती क्या है? एक तो मेंटल डिसऑर्डर है, ऑब्वियसली दिमागी प्रॉब्लम है.
और कैसी प्रॉब्लम है? जहाँ आपको अटेंशन पे करने में दिक्कत जाती है, कोई एक्सेसिव कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करने में दिक्कत जाती है, या फिर डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग बिहेवियर. यू फाइंड डिफ़िकल्ट, यू ट्राई बट यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल योर बिहेवियर. जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो प्रॉपर नहीं है, ऐसा बिहेवियर आप करते हैं जो उस उम्र के हिसाब से, बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. दीज सिम्टम्स बिगिन बाय 6 to 12th एज. 6 से लेकर 12 साल की उम्र में ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं. आर प्रेजेंट फॉर मोर देन 6 months एंड दिस सिम्टम स्टेज फॉर मोर देन 6 months. ये प्रॉब्लम चलती है. In children, problems paying attention may result in poor school performance, although it causes impairment, particularly in modern society. Many children with ADHD have a good attention span for tasks they find interesting. मतलब क्या होता है? अगर आप प्रॉपर अटेंशन नहीं कर पाते हैं इस बीमारी होने के कारण, so obviously your school performance will go down. But normally ADHD में बच्चों का अटेंशन पे करने में दिक्कत तो जाती है, लेकिन कुछ कुछ जहाँ उनको इंटरेस्ट है इस एरिया में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर पाते हैं. साइंटिस्ट आर नॉट श्योर व्हाट कॉजेज ADHD. इवन साइंटिस्ट को नहीं ठीक से समझ आ रहा है कि किस कारण से एग्जैक्टली ADHD होता है. लाइक मैनी अदर इलनेसेस, अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ADHD. ऐसा नहीं कि एक ही किसी कारण से ये बीमारी होती है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट ADHD. जैसे कि नंबर 1, जीन्स प्रॉब्लम, पहले से प्रॉब्लम है. सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल यूज और ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट एंड सी इज यूजिंग all these nonsense things, alcohol and these all smoking and all, then there is a big chance. Exposure to environmental toxins during pregnancy. environmental में बहुत सारे chemicals होते हैं. फैक्ट्री जो बाहर फेंकती है वो, या वातावरण में होते हैं बहुत सारे, वो प्रेग्नेंट लेडी को इफेक्ट कर सकते हैं. एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन सच एज हाई लेवल्स ऑफ लीड एक केमिकल है एट अ यंग एज, तो इनके कारण भी केमिकल रिएक्शन होने के कारण हो सकता है. लो बर्थ वेट, व्हेन अ चाइल्ड गेट्स born, if the weight is very low, then there might be a situation of this problem. Brain injuries, if suppose there is an accident unfortunately and you were injured in brain, then this might be one of the cause for this ADHD. so ये कारण है जिनके कारण से ADHD हो सकता है. अब आइए देखते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं कि इस बीमारी वाले बंदे को कैसे पहचाना जाए, क्या लक्षण होते हैं इनमें. इससे फर्स्ट सिम्टम्स हैं ओवरलुक और मिस डिटेल्स, मेक केयरलेस मिस्टेक्स इन स्कूल वर्क, एट वर्क और ड्यूरिंग अदर एक्टिविटीज़. समझ सकते होंगे आप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ये. कोई डिटेल्स मिस कर जाना, केयरलेस मिस्टेक्स करना स्कूल वर्क के दरमियान या काम के दरमियान या कुछ और एक्टिविटीज़ में, ये पहला सिम्टम है. सेकेंड इज हैव प्रॉब्लम सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले. लेक्चर्स और लेंथी रीडिंग, लेक्चर्स में यानी पढ़ाई में या रीडिंग करने में या क्लास में या किसी काम में अटेंशन पे नहीं हो पा रहा है, देन यू माइट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम. नॉट सीम टू लिसन वॉट स्पोकन when spoken to डायरेक्टली, जब डायरेक्टली कोई चीज़ बोली जाती है तो अच्छे से ना सुनना. फेल टू नॉट टू फॉलो थरो ऑन इंस्ट्रक्शंस, फेल टू फिनिश स्कूल वर्क, कोर्स और ड्यूटीज इन द वर्क प्लेस और टास्क, और स्टार्ट द टास्क बट क्विकली लूज फोकस एंड गेट ईजीली साइड ट्रैक. मीन्स जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको अच्छे से फॉलो करने में उनको दिक्कत जाती है या फेल हो जाते हैं बिल्कुल भी. कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी उससे भटक जाते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट बिकॉज दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन. फिफ्थ वन इज हैव प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज सच एज डूइंग द टास्क इन सीक्वेंस, कीपिंग मटीरियल एंड बिलोंगिंग इन ऑर्डर, कीपिंग वर्क ऑर्गेनाइज, मैनेजिंग टाइम एंड मीटिंग डेडलाइंस. मतलब किसी काम को सीक्वेंस तरीके से करने में, पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, इनमें इनको दिक्कत होती है. सीक्वेंस ये नहीं समझ पाते, या कुछ भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए. देन ऑल्सो दे फाइंड प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट ऑफ टाइम ऑल्सो, मीटिंग डेडलाइन that this project you need to complete by 5th of October, then also they are finding problem. So this is also one of the symptom of this ADHD. Next is avoid or dislike tasks that require sustained mental effort such as schoolwork or homework.
स्कूल वर्क या होमवर्क ऐसे कार्य जैसे जहाँ पे ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती हो, दे अवॉइड इट और दे डोंट लाइक इट. Seventh one is lose things necessary for task or activities such as school supplies, pencils and books. होता है ना, every time some person मेरा ये खो गया, ये खो गया, ये खो गया. So every time they lose something. Eighth one is become easily distracted by unrelated thoughts or stimuli. फालतू के कोई भी थॉट्स के कारण वो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं. Ninth one is forgetful in daily activities such as chores, errands, returning calls and keeping appointments. किसी को अपॉइंटमेंट दी हो तो वहाँ पे जाना भूल जाते हैं, रिटर्न किसी को कॉल करना हो तो भूल जाते हैं. सो डेली एक्टिविटीज दे फॉरगेट इट. सो दीज आर द 9 सिम्टम्स विच आर नॉर्मली सीन इन ADHD. बट जैसे आगे आया, even scientists cannot say that what are the perfect reasons for ADHD. So it doesn't mean that only these 9. There can be some other also. बट ज़्यादातर समझ में आया कि ये भूल जाने की बीमारी के साथ या अटेंशन ना पे कर पाने की बीमारी के साथ जुड़ी हुई दिक्कत है ना. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर. हमने कहा 5 ऐसे डिसऑर्डर आएंगे जिसके बारे में हमने ऐसी ही बातें करनी है, इंट्रोडक्शन और सिम्टम्स. सो फर्स्ट ADHD पूरा करने के बाद नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन, which is SPD, sensory processing disorder. This says sensory processing disorder is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through the senses. आपके दिमाग के जो सेंसेस होते हैं उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है ब्रेन को, उनको रिसीव करने में या उनको रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत जाती है. ये बीमारी से प्रॉब्लम जिनको हो उनको formerly referred to as sensory integration dysfunction. It is not currently recognized as distinct medical diagnosis. पहले इनको क्या कहा जाता था? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन, पहले इसका नाम ये था. अभी भी ज़्यादा कुछ इसमें और इस SPD में क्या फ़र्क है ये पता नहीं चला. सो बोथ आर सेम एक्चुअली. सम पीपल विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आर ओवर सेंसिटिव टू द थिंग्स इन देयर एनवायरनमेंट. किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना. कॉमन साउंड्स में बी पेनफुल और ओवरवेलमिंग, मतलब कुछ नॉर्मल बातें भी उनको बहुत ही पेनफुल लगती हैं, पसंद नहीं आती हैं. द लाइट टॉर्च ऑफ ए शर्ट में चेफ द स्किन. अदर्स विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में बी अनकोऑर्डिनेटेड, बम्प इनटू द थिंग्स, बी अनेबल टू मनूवर द पोजिशन ऑफ द लिम्स, बी हार्ड टू एंगेज इन कन्वर्जेशन और प्ले. मतलब इनको क्या क्या चीज़ों में दिक्कत जाती है? दे आर अनकोऑर्डिनेटेड, मतलब कोई ठीक से काम करने वाले या ऑर्गेनाइज बंदे नहीं हैं. बम्प इनटू द थिंग्स, किसी भी चीज़ों में टूट पड़ना. बी अनेबल टू मनूवर, मनूवर मतलब यहाँ वहाँ करके कुछ भी कर लेना. द पोजिशन ऑफ द लिम्स. बी हार्ड टू एंगेज इन कन्वर्जेशन और प्ले, बातचीत या किसी प्ले में वो एंगेज नहीं हो पाते हैं. सिम्टम्स ऑफ SPD, क्या लक्षण दिखाई दे? देन यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस SPD. नंबर 1, refuse to eat certain food due to the textures of the food. Because वो food अच्छा नहीं है दिखने में, so they don't eat it. ये उनकी mentality होती है. Only wear soft clothes and clothes without text. Very soft clothes they wear. They don't say no, I don't like this heavy blazer and all and these things. Third one is dislike dirtying his or her hands. हाथ ज़रा से भी गंदे हो जाए, they don't like it. Over sensitive to sounds, especially hair dryers, washing machine और sirens. कहीं सायरन बज रही हो, वॉशिंग मशीन चल रहा हो, हेयर ड्रायर चल रहा हो, तो उनकी जो साउंड आती है कंटिन्यू प्रोसेस की, दे डोंट लाइक इट. फिफ्थ वन इज बी ओवर सेंसिटिव टू ऑर्डर्स, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड. ऑर्डर्स मीन स्मेल, जो स्मेल आती है स्ट्रॉन्ग हो या माइल्ड हो तो भी उनको पसंद नहीं आता, दे डोंट लाइक इट. हैव चैलेंजेस विथ सर्टेन मूवमेंट्स सच एज स्विंगिंग, स्लाइडिंग और गोइंग डाउन स्टेयर्स. बॉडी की जो मूवमेंट है, स्विंग करना या स्लाइड करना या डाउन स्टेयर्स जाना, उनके साथ प्रॉब्लम होती है इनको. नेक्स्ट वन इज नोटिस और हियर बैकग्राउंड नॉइजेस दैट अदर्स कैन नॉट. सपोज दे आर लिसनिंग टू सम म्यूजिक और एनीथिंग एंड देयर इज सम बैकग्राउंड म्यूजिक. सम पीपल कैन नॉट जस्ट understand or judge what is the background, but these people can listen because they are focusing on something else. Eighth one is impairment in sleep, eating and elimination patterns. इनमें प्रॉब्लम होती है, इनको ठीक से नहीं कर पाते, स्लीप, खाना, ये सब ठीक से नहीं कर पाते हैं. नाइन्थ वन इज बी इन कॉन्स्टेंट मोशन, किसी एक चीज़ में कंटिन्यू एक मोशन में रहते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते. एंड लास्ट वन इज डिलेड फाइन मोटर कंट्रोल सच एज हैंड राइटिंग चैलेंजेस.
मतलब हैंड राइटिंग बहुत देरी से अच्छी करें या बिल्कुल ठीक ना करें। तो ये है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स और उसका इंट्रोडक्शन। ओके, सो दिस वाज सेकंड प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, which is ASD, Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder is a condition that affects social interaction, communication, interest and behavior. सामाजिक तरीके से किसी से बातचीत करना, लोगों में रहना, कम्युनिकेट करना, इन सब चीज़ों में दिक्कत जाती है। इन चिल्ड्रन विथ ASD, the symptoms are present before the 3 years of age, although a diagnosis can sometimes made after the age of 3. लक्षण 3 से पहले दिखना शुरू हो जाते हैं, बट डायग्नोसिस बाद में होते हैं 3 के बाद। पीपल विथ ASD टेंड टू हैव प्रॉब्लम्स विथ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, जैसे हमने कहा। दे इवन हैव डिफिकल्टी विथ आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। इन सारी चीज़ों में इनको दिक्कत जाती है। आई कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं कर पाते, फेशियल एक्सप्रेशन इनके ठीक नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती, जेस्चर मतलब पूरा एक बॉडी को कैरी करने का तरीका ठीक नहीं होता। दे मे बी नो और ब्रीफ आई कॉन्टेक्ट एंड इग्नोर फैमिलियर और अनफेमिलियर पीपल। या तो बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट नहीं करते या बहुत कम करते हैं, जाने पहचाने सब लोगों से अनजान रहते हैं वो। द एग्जैक्ट कोज ऑफ ASD इज अननोन, बट इट इज थॉट दैट सेवरल कॉम्प्लेक्स जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। एग्जैक्ट तो कारण नहीं पता किन कारणों से ये होता है, बट कुछ जेनेटिक और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिला के दिस प्रॉब्लम्स अकर्स, राइट। सो दिस इज बेसिक अबाउट दिस ASD कि क्या होता है ये ASD। Now let's talk about the symptoms of ASD. First symptom is delayed speech development, for example speaking less than 50 different words by the age of 2 or not speaking at all. मतलब इनको बोलने में दिक्कत जाती है नॉर्मली बच्चों से, या लेट सीखते हैं बोलना। 50 शब्दों तक बोलना 2 साल की उम्र तक कॉमन है, तो उनमें भी अगर उनको दिक्कत जाती है then they might be facing this problem. Second is frequent रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड बार बार रिपीट करना, छोटी उम्र की बात है ये। देन दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस ASD. थर्ड इज रिएक्टिंग अनयूजुअली नेगेटिवली व्हेन आस्क्ड टू डू समथिंग बाय समवन एल्स। जब कोई कुछ करने को बोलता है आपको, तो उसमें अनयूजुअल तरीके से नेगेटिव कि नहीं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, दे रिएक्ट लाइक दिस. नॉट एन्जॉइंग सिचुएशन दैट मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ देयर एज लाइक सच एज बर्थडे पार्टीज. ज़्यादातर छोटे बच्चों को बर्थडे पार्टीज वगैरह ये सब पसंद होता है, लेकिन इनको नहीं पसंद होता है जो ये बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको. हैविंग रिपीटेटिव मूवमेंट्स सच एज फ्लैपिंग देयर हैंड्स, रॉकिंग बैक और फोर्थ और फ्लिकिंग द फिंगर्स. हाथ और उंगलियों की मूवमेंट्स जो हैं, है ना, वो इनमें कॉमन नहीं होती नॉर्मल बच्चों से. 6 is playing with toys in a repetitive or unimaginative way such as lining block-ups in order or size of color rather than using them to build something. ब्लॉक दिए हों तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग, बच्चे उससे कुछ बनाते हैं बिल्डिंग टाइप, लेकिन वो अगर उससे बिल्डिंग टाइप नहीं बनाते और एक ही टाइप के कलर इकट्ठा करें या यहाँ करें वहाँ करें, सो ऐसे कुछ अनइमेजिनेटिव जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उसको ऐसा कोई करना चाहिए, तो कंटिन्यूसली ऐसा कुछ करे कोई, देन he or she might be suffering from this problem because normally other children don't do it. So this is one of the symptom of this ASD. And the last one is depression or lack of sleep. If they are too much depressed, let it be because of anything, school work or any tension or anything, then depression is one of the problem, or lack of sleep, पूरी तरह से sleep ना हो पाए, नींद ना हो पाए उनकी, then this might also be one of the symptoms कि वो नॉर्मली कम सोते हैं बहुत या डिप्रेस रहते हैं. This is also one of the symptom of this ASD. So this was third type of disorder जो 5 हैं उसमें से. Okay. Now because of some time limitation, we are ending this session over here. We will not continue with 4th and 5th disorder. So in next video lecture we'll discuss about the remaining 2 disorders और फिर जो 2-3 छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. Okay, so we are ending this session over here. Thank you so much for listening, and before we go, obviously you know what could be the homework. Homework will be obviously 3 छोटे questions
Write the short note on ADHD, write a short note on SPD, and write a short note on ASD. These are the three simple small questions that you need to do in your today's homework. Okay, so we wind up today's session. Thank you so much and have a very good day, and take care of yourself and your family. Thank you.